पार्किंग वाला गड़ा है, पार्किंग वाला गड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आजकल आपको दिखने को मिल रहे हैं बेंगलुरु के ब्लॉग्स। तो आज हम आए हैं बनारघाटा नेशनल पार्क में। तो अब हम जाने यहाँ हम कर रहे हैं गाड़ी अपनी पार्क, और अब हम जाएंगे आगे। देखो यहाँ इससे पहले गेट में ये सब लगी हैं, जैसे कि सभी जगह देखने को मिलता है आपको नेशनल पार्क के बाहर को, उसी तरह का यहाँ भी है। और अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, पार्किंग वाला गड़ा है। फाइन डाइन एसी रेस्टोरेंट, मल्टी कुसीन। हाँ अरे है ना, चावल भी हैं। रोटी सफेद पता नहीं क्यों है इनकी। उसको बोलते हैं भात। तू अंदर को गया ना, गाड़ी का पार्किंग गड़ा है। पार्किंग कहाँ है? ये पूछ रहा होगा कि कोई नहीं, कोई नहीं है मन का। तो हम गाइस बनारघाटा नेशनल पार्क में जाने के लिए आए हैं, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा जू में, क्योंकि टिकट मिलना आज इतनी भीड़ है ना। तो टिकट मिलने के लिए हमें आज की टिकट तो नहीं मिल पाएगी, संडे है। तो जू में जा रहे हैं हम। नेशनल पार्क का टिकट हमें नहीं मिल रहे हैं। पार्क में ये दिखाया गया है और रास्ता दिखाया गया है इस मैप में। तो चलिए चलते हैं। बहुत भीड़ है, आपको दिखाते हैं क्या हमें मिलता है, और आप बने रहिए। तो गाइस सबसे पहले हम देख रहे हैं जिराफ। यह ऊंट की तरह ही एक पशु है जिसकी गर्दन काफ़ी लंबी होती है और यह घास खाता है। पता है, ये जिराफ फारसी शब्द है और इसे काल्क रूप में श्रृंगपाद भी कह सकते हैं। और जिराफ जो है, आपको मालूम है, तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है। लेकिन ये जिराफ जो है शांत रहना पसंद करता है। यह चिल्ला नहीं सकता है, जैसा कि आप जानते होंगे, जिराफ भी जानवर की तरह ही, ऊंट की तरह ही यह कम पानी पीता है। यह घास खाने वाले जानवर है ना, जिससे इसके शरीर में नमी बनी रहती है। और से तो जिराफ मूल रूप से अफ्रीका का जानवर है फ्रेंड, लेकिन अब ये दुनिया भर के सभी जू और नेशनल पार्क में पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है, और वो भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। अब चलिए शेर देख रहे हैं आप। ये टाइगर यानी कि बाघ, इसको हिंदी में बाघ, शेर, व्याघ्र ये भी कहते हैं। कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में बाघ की लगभग 11 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से ट्राइनिल और जापानी 2 प्रजातियां प्रागैतिहासिक काल में ही विलुप्त हो गई थी। 20वीं सदी में इसमें से 3 और प्रजातियां, बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जेवन टाइगर, विलुप्त हो गई। फिलहाल दुनिया में बाघ की 6 प्रजातियां ही अभी पाई जाती हैं फ्रेंड्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है कि दुनिया भर में अभी बाघ की कितनी प्रजातियां बची हैं? प्रजातियां नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में करीब 4200 बाघ ही बचे हैं। सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां बाघ पाए जाते हैं, और जिनमें से हमारा इंडिया भी है। और आपको पता है कि बाघ को ही राष्ट्रीय पशु क्यों माना जाता है? टाइगर को। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस लिन्नायस है। बाघ की 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली बाघ प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, और इसी को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु भी घोषित किया गया था। अब चलते हैं भालू के पास। तो दोस्तों, भालू को रीछ भी कहा जाता है, जई भी कहा जाता है कहीं। भालू और रीछ का वैज्ञानिक नाम अर्सिडाए है। स्तनधारी प्राणियों के मांसाहारी गण का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। हालांकि इसकी सिर्फ 8 जो ज्ञात जातियां हैं। तो अब बढ़ते हैं एमू की तरफ को। एमू विशालकाय पक्षी है। एमू शुतुरमुर्ग के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती है। एमू पक्षी का भी शुतुरमुर्ग के समान ही पंख होते हैं, यह उड़ नहीं सकता। एमू एक
भारी किंतु बड़ा फुर्तीला पक्षी है। यह जो है एमू दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। इसकी जो है ऊंचाई जो है 5.7 फीट होती है, यानी कि 1.75 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है, जो इनमें मेल और फीमेल की अलग अलग होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बताई। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। जितना मुझे मालूम था मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी ये टाइगर, ऑस्ट्रिच, एमू, ये वाइल्ड डॉग और जिराफ। तो आगे आगे देखते हैं अब क्या क्या होता है। तो जो तारे यहाँ की सबकी हालत खराब है ना? फंड खत्म होंगे। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे सब बीमार हैं ऐसे। वही तो डेड एनिमल का खाना दो। वैसे जंगल में रहने वालों को एक दायरे में रख दिया है ना, दायरे में रख दिया है, छोटा वो छोटा, तो इसलिए। हाँ, जो जंगल में रहता है ना उसको लिमिटेड दायरा दे दिया है, देखो तो क्या करेगा बेचारा। सो फ्रेंड्स जो नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये था बेंगलुरु का नेशनल पार्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।